नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर आपका दोस्त आयुर्वेदा दिनेश एक नए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने का आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा और 5 ऐसी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी। और जो माताएं बहनें जो घर में काम करती है, वो घर में काम करते हैं या अकेले रहकर परेशान हो जाती है और उन्हें कई बार ये होता है कि उनका सिर दर्द करने लगता है, उन्हें चक्कर भी आने लग जाते हैं और उनके कमर दर्द शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे ही जिनसे कि वो घर में घरेलू रूप से मतलब कार्य में किसी भी तरह से उनसे बाधा आ जाती है और वो बहुत ही जल्दी थक जाती है। ये रीजन होता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाना। इसका नॉर्मल तौर पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की पेन हो तो हम क्या करते हैं, जाके मेडिसिन ले लेते हैं। तो इसका रियल फैक्ट नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसा कारण होता है कि हम सोचते हैं हमारे शरीर में पेन हो जाता है, जिससे कि हम पेन किलर ले लेते हैं और हमारे शरीर में थकावट आ जाती है, तो इसके लिए भी हम पेन किलर ले लेते हैं। तो नतीजा ये होता है कि एक्चुअल में इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और होता ये है कि यदि आपके सिर में चक्कर आने लग जाता है, आपके बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, तो इसका कारण ये होता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके शरीर में खून की वृद्धि करेगा और आपके शरीर में खून को फिल्टर करेगा और विषाक्त पदार्थों को नाश कर देगा। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो व्यक्ति एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो व्यक्ति नए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को तो देखते ही हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें इस चीज में उत्साह भी बना रहे कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हम भी आपके लिए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे लेके आते हैं। अक्सर ये होता है कि जैसे हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो उस जगह पे मेडिसिन या दवाइयों की उपलब्धता रहती है, जिससे कि हम जाते हैं या किसी भी अपने परिवार के सदस्यों को भेज के मेडिसिन मंगवा लेते हैं। और जहाँ पर पहाड़ी इलाके जैसे शिमला वगैरह हो चुकी है, जो उनके गाँव में पहाड़ी इलाके, मैं शिमला गया था तो वो पहाड़ी इलाकों में था, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि कुछ मेडिसिन की कोई सुविधा नहीं है और वो सारे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी है, उम्र दराज है, जो कम उम्र में है, उनका सब एक ही तरीका है, वो मात्र घरेलू ही उपचार अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें माँ मेडिकल लेके आने के लिए पहाड़ी से नीचे जाना पड़ता है और कईयों को पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। इस तरह से वहाँ के मार्केट, और वो भी ऐसे मामूली नहीं है, कम से कम 10-10 किलोमीटर के अंतराल में गैप में बना हुआ, क्योंकि मैं रह के आया हूँ, मुझे पता है। इसलिए तो मैंने पूछा भी था तो कि आप क्या करते हो, कि हम अधिकतर पहाड़ी लोग हम जड़ी बूटियां ही काम में लेते हैं और हम घरेलू नुस्खे ही आजमाते हैं, जिससे कि घरेलू दवाइयाँ अपने बना लेते हैं, वो ही आजमाते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, तो मैंने भी उनसे ये बात में चर्चा की, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और वो भी देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटे को ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिनसे कि हम जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल को और आगे शेयर करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो भी हमें खुशी होगी, उन लोगों को भी फायदा होगा जिन्हें इन नुस्खों की आवश्यकता हो। क्या पता आपका एक नुस्खा उनके लिए रामबाण इलाज साबित हो जाए, आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए भी काम आ जाए और उनके लिए भी काम आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा। 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनसे कि आपकी ये सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दाना मेथी के बारे में। दोस्तों, दाना मेथी आपकी रसोई में, किचन में, सामान में मिल जाती है, अचार में भी काम लेते हैं, खाने पीने में भी काम में ली जाती है, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें दवाई के रूप में दाना मेथी को काम में लिया जाता है। ये आपके शरीर में खून की फिल्टर करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। यदि आपके पेन वगैरह कहीं है तो उनके लिए भी ये रामबाण इलाज से कम साबित नहीं होता, आपके खून को फिल्टर करके विषाक्त पदार्थों को नाश कर देती है दाना मेथी। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, मात्र प्रतिदिन का सिस्टम है, ज्यादा नहीं आजमाना, आपको मात्र 1 सप्ताह के लिए आजमाना है, जिससे कि आपकी ये सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, 2 छोटे चम्मच रात्रि समय में आप दाना मेथी के भिगो के रख दीजिएगा और अच्छी तरीके से, ताकि भीग जाए। 2 छोटे चम्मच मात्र दो, और रात्रि समय में आपसे नॉर्मल टेम्परेचर पानी में उसे भिगो के रख दीजिएगा। अब जब वो प्रातःकाल आप उठते हैं तो आपको भूखे पेट, जो भी माताएं बहनें हैं उन्हें भूखे पेट, या व्यक्ति हैं जो भी बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उनके लिए, सबके लिए घरेलू नुस्खा। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल भूखे पेट आपको इस चीज का 2 छोटे चम्मच, मात्र 2 छोटे चम्मच, या आप अगर आपको ज्यादा लगे तो आप 1 छोटा चम्मच भी ले सकते हैं। तो वो सुबह प्रातःकाल वो अच्छी तरीके से भीग जाते हैं, तब आपको उन्हें क्या करना, अच्छी तरीके से चबा के और उसी पानी को
जिसमें आपने दाना मेथी भिगो के रखी थी रात भर, उसी पानी को चबाने के बाद में उसे ही पीना है। ये आपके शरीर में इन सारी समस्याओं को खत्म करता है। दूसरा है अनार के दाने। एक अनार ले लीजिएगा आप, ये प्रतिदिन का नुस्खा है, आपको डेली अपनाना है मात्र 1 सप्ताह के लिए। ये 5 ही चीजें आप एक साथ में कर सकते हैं और आसानी से। दूसरा है अनार का दाना। अनार के दानों में आपके खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अनार आपके शरीर में आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपको प्लेट्स रेट बढ़ाता है और आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी बढ़ा देता है, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहती और आपका खून भी साफ करता है, जिससे कि आपके चेहरे पर लाल एकदम आपकी सफ़ेद त्वचा होती है वो भी आपकी लाल लाल दिखेगी। जिनमें खून की कमी होती है तो उनकी त्वचा कई बार देखा जाता है कि उनकी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, या नाखूनों में एकदम सफ़ेदपन आ जाता है या पीलापन आ जाता है, ऐसे दिखाई देने लगते हैं खून की कमी की वजह से। तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और तीसरा है आप किशमिश। किशमिश को आपको क्या करना है, मात्र 20 से 25 किशमिश आप ले लीजिएगा और रात्रि समय इनको भी दाना मेथी भिगोते हैं, एक कटोरी में आप दाना मेथी भिगो दीजिए और एक कटोरी में आपको किशमिश भिगो देना है। और आपको क्या करना है, रात्रि समय इनको भिगो दीजिए 15, 20 या 25 जितने आपको अच्छे लगे। यदि आप 10 पीस लेना चाहें तो 10 पीस भी बहुत है, क्योंकि ये गर्मी में लेना चाहें या सर्दियों में लेना चाहें। अगर गर्मी में लेते हैं तो भी इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होती, क्योंकि किशमिश की तासीर जो गर्म होती है पानी में भिगोने के बाद उसकी तासीर का परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि आप आसानी से ले सकते हैं। तो और एक बात, जो भी व्यक्ति शुगर के पेशेंट है, जिन्हें भी शुगर की बीमारी है, वो इन व्यक्ति को किशमिश को ना ले, और जिनको नहीं है वो इनका सेवन करें, जिनसे कि आपके शरीर में खून का फिल्टर होता है और आपके शरीर में खून में वृद्धि होती है, आपके माइग्रेन की समस्या भी दूर हो जाती है। और चौथा मैं आपको बता दूं, चौथा है आपके कलौंजी। कलौंजी से आपके शरीर में कहा जाता है कलौंजी रामबाण इलाज से कम साबित नहीं होती है। आयुर्वेदों ने इसका पुष्टिकरण किया है कि ये कलौंजी आपके अनेक सारी बीमारियों को दूर कर देती है, और ये आपके शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको दूर कर देती है। आपके शरीर में थकावट या आपके शरीर में कमजोरी या शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें भी वो नष्ट कर देती है। अब आपको इसका सेवन कैसा करना है, इसको ना तो भिगोना है कुछ करना है, आपको मात्र 1 छोटे चम्मच का 1/4 भाग प्रातःकाल आपको इसे चबा के खाना है। और पांचवा है गुड़। गुड़ आपको एक डार्क कलर का थोड़ा सा गुड़ आता है, एक व्हाइट होता है, एक थोड़ा डार्क होता है। आपको प्योर गुड़ लेना है। जो डार्क होता है, जो व्हाइट गुड़ होता है उसमें चूने डाल के उसे सफेद कर दिया जाता है, वो नहीं लेना। आपको प्योर गुड़ लेना है जो नॉर्मल डार्क कलर का होता है, वो प्योर होता है। जिसमें सफेद गुड़ होता है उसमें अधिक मात्रा में केमिकल डाल के उसे सफेद किया जाता है, ये मैंने खुद ने देखा है। जो प्योर गुड़ बनाते हैं, मैंने खुद ने बनवाया था, जो प्योर गुड़ बनवाते हैं उनमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं डाला जाता और उसका कलर सफेद नहीं होता, उसका कलर हल्का डार्क होता है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक गुड़ आपको, एक छोटी सी डली आपको ये सब चीजें, चारों चीजें लेने के बाद एक छोटी सी डली मात्र प्रतिदिन आपको सेवन करनी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी तरह की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर देता है, आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बराबर करता है। जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी है वो भी इस गुड़ को ना लें, और जो व्यक्ति शुगर के पेशेंट है वो इन 2 चीज़ों को, एक तो आप किशमिश को और एक गुड़ को, इनका सेवन ना करें। अन्य 3 चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा आपको कैसा लगा हमें भी कमेंट के जरिए बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाते जाते, आप हमारे वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी हमारे आयुर्वेदिक नुस्खों की आवश्यकता हो वो उन तक पहुंच सके और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खे आप अपने घर पर आजमा सकते हैं, और ये सारे नुस्खे हमारे आजमाए हुए हैं, किसी भी तरह से कोई भी नुस्खा फेल नहीं होता। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।